किसी भी सैलून को विज़िट करने का ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है? फ़िकर नॉट। मैं अपने तजर्बे से आपको आज दिखाऊँगी और बताऊँगी कुछ एक ऐसे टिप्स, अगर आप उन पे अमल करें एज़ अ बिगिनर कि आपका फर्स्ट टूर है किसी भी सैलून में जाने का, तो आप बहुत सारी मुश्किलात से बच सकते हैं जिनको आमतौर पे किसी भी लेमैन को गुज़रना पड़ सकता है। तो आइए जी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। किसी भी सैलून को विज़िट करने का सबसे पहला स्टेप है अपॉइंटमेंट लेकर जाना। सैलून चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, अगर आप अपना वक्त बचाना चाहते हैं और अपना कीमती वक्त घंटों वेटिंग एरिया में बैठ के ज़ाया नहीं करना चाहते तो हमेशा अपॉइंटमेंट लेके जाएं। और अपॉइंटमेंट से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका प्रोसेस कितना लंबा होने वाला है, आप क्या सर्विसेज लेने वाले हैं। इससे आपका वक्त भी बचता है और सैलून का भी। अगला जो स्टेप है, अब आपको अंदाज़ा हो चुका है कि मैं कितनी देर या कितना वक्त गुजारने वाली हूँ सैलून में, उस हिसाब से अब आपने अपना बैग भी पैक करना है। बैग पैक करना एक बहुत ही अहम और क्रिटिकल मसला है। अगर आप यूं ही उठ के चल पड़े और आपने अपने हाथ में सिर्फ वॉलेट रख लिया अपना पैसों वाला, किसी भी वजह से वहाँ पे ज़्यादा देर रुकना पड़ गया और आपका प्रोसेस थोड़ा-सा लंबा हो गया, आपकी स्किन पे डिपेंड कर रहा होता है, आपके प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा होता है, तो आप किसी भी मुश्किल में पड़ एक बैग ले लें, उसके अंदर जी एक पानी की बोतल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ हल्के-फुल्के से अपने कोई स्नैक्स रख लें, वो कोई भी हो सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस के है अकॉर्डिंग आप जो भी स्नैक अपने लिए रखना चाहें, मीठा या नमकीन कुछ भी, जो कम से कम भी 1-2 घंटे आपको भूख की शिद्दत ना महसूस होने दे और आप सारा वक्त ये सोचने में ना गुजार दें कि ये कब प्रोसेस ख़त्म हो और मैं घर जाऊं क्योंकि मुझे बहुत शदीद भूख लग रही है। इसके अलावा अपना वॉलेट अपने बैग में रखना बिल्कुल मत भूलें क्योंकि ये सबसे अहम चीज़ है जो आपको चाहिए होगी वहाँ पे। अगर आपके पास एक पावर बैंक मौजूद है तो ये ज़रूरी है कि आप पावर बैंक रख लें क्योंकि मैं हमेशा अपने बैग में पावर बैंक रखती हूँ। आपको किसी भी वजह से अगर वहाँ ज़्यादा देर रुकना पड़ सकता है तो आपके मोबाइल की बैटरी ड्रेन हो सकती है और आप किसी भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर पावर बैंक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं और इसकी जगह रख सकते हैं अपना मोबाइल चार्जर, जो भी आपके मोबाइल का चार्जर है। साथ ही 2 पिन प्लग रखना बिल्कुल मत भूलें क्योंकि आमतौर पे जितने भी एंड्रॉयड सेट्स हैं या फिर आईफ़ोन के सेट्स हैं उनकी 3 पिन वाला अडॉप्टर होता है। नेक्स्ट जो स्टेप होता है, आपने अब अपना पर्स रेडी रखना है। जो भी आप सर्विसेज ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अब आपको फ़ी भी पे करनी है उसकी। तो मैं ये कहूँगी कि बहुत सारे सैलून्स बड़े-बड़े भी ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट कार्ड से चार्ज करने की फ़ैसिलिटी नहीं होती है, तो आपको वहाँ से उठ के जाना पड़ सकता है, बाहर एटीएम से पैसे विथड्रॉ करने पड़ सकते हैं। तो आप कार्ड भी अपने पास रख लें, साथ ही एक हेफ़्टी अमाउंट जो आपकी सर्विसेज़ के अकॉर्डिंग है। ज़ाहिर-सी बात है, अगर आप सिर्फ़ आईब्रोज़ नीट करवाने जा रहे हैं, तो आपको किसी भी ज़्यादा हेफ़्टी अमाउंट की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ कम से कम भी 5 से 7 हज़ार रुपए का कैश जो है वो आप अपने पर्स में ज़रूर रखें। इससे आपका वक़्त भी बच जाता है और आपको किसी भी तरह के एम्बैरेसमेंट का भी सामना नहीं करना पड़ता है। सैलून में अपनी कीमती ज्वेलरी पहनकर कभी भी मत जाएँ। आपके कोई इयररिंग्स हैं, आपके ब्रेसलेट्स हैं, आपकी चेन्स हैं, जो कुछ भी है उसको उतारें और उसको घर पे ही रख के जाएँ। ना ही उसको सैलून में उतार के बैग में रखें और ना ही अपनी ज्वेलरी कीमती को केमिकल लगवा के ख़राब करें। सैलून जाने के लिए ड्रेसिंग का अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग किस तरह की हो सकती है? अगर आप फेशियल या मैनी पेडिक्योर या फेस पॉलिश या फिर किसी भी तरह का हेयर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, इवन देन भी आपने अपना कोई भी ऐसा कीमती लिबास नहीं पहन के जाना कि जिसके ऊपर अगर कोई केमिकल लग जाए तो आपके कपड़ों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो। और अगर आप फेशियल वगैरह कुछ ले रहे हैं और आप सैलून पे मौजूद किसी भी तरह के ड्रेसेस नहीं पहनना चाहते और अपने ही कपड़ों में जाना चाहते हैं, तो ऐसे ड्रेसेस को अवॉइड करें जिनकी नेक बिल्कुल नैरो है, यानी कि बैन वाले गले या फिर छोटे गले। इससे सारा का सारा केमिकल आपके कपड़ों पे डायरेक्ट अप्लाई होने का ख़तरा है। ज़रूरी है कि आप अपना कोई पुराने ड्रेस का इंतखाब करें जो कि आपके बहुत ज़्यादा यूज़ में ना हो, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट केमिकल के साथ कांटेक्ट में नहीं भी होने वाले तो कम से कम सैलून पे मौजूद जो चेयर हो सकती है, जो टॉवल हो सकता है, कुछ भी इस तरह के कपड़े हो सकते हैं जो आपके डायरेक्ट कपड़ों से अटैच में आएंगे तो कपड़ों का रंग ख़राब हो सकता है। और ट्राउज़र्स पहनते हुए हमेशा कोशिश करें कि वाइड लेग वाला ट्राउज़र पहन के जाएं जो ईजी हो, जो लिनन बेस्ड हो, ताकि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन का सबब ना बने, किसी भी केमिकल के साथ टच में आके। दूसरा, आपने अगर अपने लेग्स के ऊपर कोई वैक्सिंग वगैरह करवानी है या फिर आपने मैनी पेडी करना है तो ईज़िली आपके जो बॉटम होता है ट्राउज़र का वो उसको हटाया जा सके और अपना पूरा प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट किया जा सके।
जूतों की जब बात आती है तो क्या आप इस तरह का कभी कोई जूता प्रेफ़र करेंगे अगर आपको मैनी-पेडी वग़ैरह करवाना है और अगर आपको नहीं भी करवाना मैनी-पेडी तो क्या आप इस तरह का कोई भी जूता पहनना पसंद करेंगे कि अगर कोई केमिकल गिर जाए तो वो दोबारा से वॉश भी ना हो इवन दो वो शूज़ वॉशेबल थे पहले। तो इस तरह के जब केमिकल स्टेन्स लगते हैं जूता जो है वो मुकम्मल तौर पे ज़ाया हो जाता है। तो इसको ज़ाया होने से बचने के लिए बेहतर है कि आप इस तरह का कोई जूता पहन कर ही ना जाएँ और इसको अवॉइड करें क्योंकि इसको उतारना और इसको दोबारा वापस पहनना बहुत मुश्किल पेश कर सकता है आपको। ऐसे शूज़ को मैं अवॉइड करती हूँ और आपको मशवरा दूँगी कि आप भी बिल्कुल मत पहनें। तो जी नेक्स्ट कैटेगरी किस जूते की आती है? कौन-सा जूता ऐसा हो सकता है जिसको हमें सेलेक्ट करना चाहिए सैलून जाने के लिए? क्या ये जूता वो हो सकता है जो हाफ़ ओपन और हाफ़ क्लोज़्ड है? इसमें से पाँव को बाहर निकालना और वापस पाँव अंदर डालना जूते में बहुत आसान है। लेकिन क्या इस तरह का जूता मैं वाक़ई में पहन के जाऊँगी सैलून? नहीं, मैं इस तरह का जूता भी नहीं पहन के जाऊँगी क्योंकि ये कीमती है जूता और इस पे अगर फिर किसी भी के तरह के केमिकल का स्टेन लग गया, वो ज़रूरी नहीं केमिकल मेरे ही ऊपर अप्लाई हो रहा हो, वो केमिकल वहाँ पे सैलून में मौजूद कहीं फर्श पे पड़ा हो सकता है, किसी टिश्यू पे लगा हुआ हो सकता है, किसी ब्रश या फिर कंघी पे भी लगा हुआ हो सकता है। तो ऐसी किसी भी मुश्किल में पड़ने की बजाय मैं प्रेफ़र करूँगी कि मैं ऐसा कोई रिस्क ही ना लूँ, मैं ऐसा कोई जूता ही ना पहन के जाऊँ जिसको ख़राब होने का ख़दशा या डर हो। तो मैं इस तरह का जूता भी अवॉइड करूँगी और मैं इसको भी नहीं पहन के जाऊँगी। तो जी फिर कौन-सा जूता सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है? तो इसको रखते हैं जी साइड पे और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस तरह की जो घर में पहनने वाले स्लीपर्स हैं, जो कदरे बेहतर हैं, आप इनको पहन के बाहर भी निकल सकते हैं। आप अगर ये वाला जूता पहन के जाएँ, सबसे बेस्ट है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने मैनी पेडिक्योर करवा रखा है और आपके पाँव के ऊपर अब हल्का-फुल्का कोई केमिकल अप्लाई है जिसको आपने घर आके वॉश करना है, तो वो आपका जो केमिकल है आपके किसी कीमती जूते के ऊपर लगेगा नहीं, जूता ख़राब नहीं होगा और इस तरह से खुले-डुले जूते में आप खुद भी कंफर्टेबल होंगे, पाँव अंदर डालना और बाहर निकालना भी बहुत आसान होगा और आपको ये भी परेशानी मुश्किल नहीं होगी कि मेरी किसी भी चीज़ का नुकसान हो रहा है। मार्केट में इसके अलावा डिफरेंट शेप्स के जूते, इसी तरह के फ्लिप-फ्लॉप्स भी अवेलेबल होते हैं, आप इनको भी पहन सकते हैं। किसी भी इवेंट या वेडिंग सीज़न में जब आप मेहंदी अप्लाई करने के लिए जाते हैं, तो इस तरह के फ्लिप-फ्लॉप सबसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि इसमें पाँव मैक्सिमम एक्सपोज़ होता है और आपका जो मेहंदी होती है या फिर henna होती है, जो आपने अप्लाई की होती है पाँव पे, उसके उतरने का खदशा नहीं होता। नेक्स्ट जो है, अब आप सैलून पहुँच चुके हैं। अब आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले प्राइस लिस्ट चेक करनी है और डिफरेंट सर्विसेज़ के लिए डिफरेंट प्राइस लिस्ट्स अवेलेबल होती हैं। आपने अगर फ़ोन पे नहीं पूछा तो जाके चेक करना सबसे पहले सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट है। इसके अलावा आप तैयार रहें कि आपको सैलून में एक लंबे प्रोसेस से गुज़रना पड़ सकता है। आप घर से मेंटली प्रिपेयर होके जाएँ कि कुछ एक सैलून्स में तो मसाज सर्विसेज़ इतनी रिलैक्सिंग होती हैं कि आपको नींद आ जाए और कुछ में बिल्कुल ही बहुत थका देने वाली होती हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कितनी हेल्पफुल थी। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख़्याल रखें। बाय बाय।